गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के भाषिक तत्व के अंतर्गत हिंदी के वर्णों का उच्चारण की दृष्टि से वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मानक हिंदी वर्णमाला में जो आप हिंदी ध्वनियाँ हैं उनको दो रूपों में जानते हैं। वे दो रूप हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से पहले हम स्वरों को के वर्गीकरण पर विचार करेंगे, तत्पश्चात हम व्यंजनों के वर्गीकरण पे विचार करेंगे। स्वर और उनका वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से स्वर और उनका वर्गीकरण। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और इसमें श्वास का अवरोध नहीं होता और इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए इसे स्वर कहते हैं। अर्थात हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाता है। पहला है उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर। उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है और जो दीर्घ स्वर हैं उनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में बात करेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन स्वरों को जिनको एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनको दो मात्रा में उच्चारित किया जाता है उनको दीर्घ कहते हैं, और जिनको तीन मात्रा में उच्चारित किया जाता है उनको प्लुत कहते हैं। लेकिन प्लुत का जो प्रसंग है वो संस्कृत से संबंधित है, हिंदी से संबंधित नहीं है। उच्चारण का कालमान अर्थात किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, जितना अवधि या समय लगता है, वही अवधि जो है वह उसकी मात्रा है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण की अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। जो ह्रस्व स्वर है उसके उच्चारण की अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। दीर्घ स्वर की उच्चारण की अवधि ज्यादा होती है और प्लुत की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन प्लुत संस्कृत का विषय है, हिंदी का नहीं है। ह्रस्व स्वर चार प्रकार के हैं। जो ह्रस्व स्वर है वो चार प्रकार के हैं, आ, ई, उ, री, जिसको हम छोटा आ, छोटी, छोटा उ और री कहते हैं। री का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। मतलब हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं उनमें ही केवल री का उच्चारण होता है, जैसे ऋषि, ऋतु इत्यादि। इसकी मात्रा जो है वह नीचे लगती है। जैसे ऋषि, ऋतु इत्यादि, इसकी मात्रा नीचे लगती है और ये संस्कृत शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कृषि, अमृत, सृष्टि इत्यादि। तो इस प्रकार जो स्वर हैं, जो ह्रस्व स्वर हैं उनमें कम समय लगता है और जो दीर्घ स्वर हैं उनमें अधिक समय लगता है। जो री का उच्चारण है अब वो संस्कृत जैसा नहीं रह गया है, बल्कि री का उच्चारण र पे हर्षीकार लगाकर या छोटी की मात्रा लगाकर इसको हम री के रूप में पढ़ते हैं। पर लिपि में इसका प्रयोग प्रचलित है। आज भी लिखने में इसका प्रयोग प्रचलित है। दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र आदि देशों में जो री की मात्रा है उसको रू के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कृष्ण को कृष्ण कहेंगे, लेकिन मानकीकरण की दृष्टि से इसको री ही पढ़ा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे हैं जिनमें जिसको बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ कहते हैं, या दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ कहते हैं। इनमें आ, ई, उ क्रमशः आ, ई, उ के दीर्घ रूप हैं। ऐ का उच्चारण कभी ऐ और कभी औ के समान होता है। जो ऐ का उच्चारण है कभी वो ऐ और कभी औ के समान होता है, जैसे पैसा, मैला इत्यादि, औरत, मौसम इत्यादि। तो धन्यवाद। आज